Welcome back students in the session of previous year question series of quantum chemistry. Students, let's do some more questions of quantum chemistry. क्वेश्चन आपके पास है डिफाइन रेडिएशन एंड डिस्कस द फीचर्स ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है। देन सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ रेड लाइट। लैम्डा की वैल्यू गिवन है 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन जो है आपके पास केयू के 2013 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम रेडिएशन को डिफाइन करते हैं दैट इज रेडिएशन, क्या है आपके पास, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होती है आपके पास, हम बोलते हैं कि जो आपके पास वेव्स होती है वो किससे बनी होती है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, एंड ये दोनों फील्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। उसको आप क्या बोलते हो, रेडिएशन, और वी कैन से वेव। ठीक है, तो हम क्या बोल लिखेंगे इसको कि ए वेव दैट इज मेड अप ऑफ ए वेव दैट इज made up of vibrating electric and magnetic field. These two fields भी आप लिख सकते हो which are perpendicular to each other, and with the direction of propagation. मीन्स एक वेव या रेडिएशन क्या होती है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनी हो, मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और साथ ही साथ किसके परपेंडिकुलर होते हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस। ओके, नाउ जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं कि वेव्स के फीचर्स क्या है, फीचर्स, तो फर्स्ट वेव का फीचर क्या होता है कि वेव कब प्रोड्यूस की जाती है, तो हम बोलेंगे कि जब भी कोई चार्ज बॉडी ऑसिलेट करती है तो वेव प्रोड्यूस होती है। मींस वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय a charged body in an oscillating manner, ठीक है, जब बॉडी ऑसिलेट कर रही हो कोई भी चार्ज बॉडी तो वेव प्रोड्यूस होती है। सेकंड थिंग्स, वेव कैसे ट्रेवल करती है, द वेव इज travel with the velocity of light, आप बोल सकते हो स्पीड क्या होगी वेव की, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है वही आपके पास वेव की स्पीड होगी। एंड सेकंड थिंग क्या है इसके अंदर कि दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, उनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती प्रोपगेट करने के लिए। देन देयर फ्रीक्वेंसी, यदि हम उनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कैसे दी जाती है, c/λ। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट जब भी कोई बॉडी हीट की जाती है, ठीक है, जब भी आप बोलेंगे व्हेन एनी बॉडी हीट, जब भी किसी बॉडी को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होती है। ओके, एंड जब आपके पास जो टेम्परेचर है उसको डाउन कर दिया जाएगा, एट दैट टाइम एनर्जी इज एब्जॉर्ब। आप बोल सकते हो कि यदि हीट किया है तो एनर्जी इमिट हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट्स हुई है, और यदि बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर दिया गया है इट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। लास्ट पॉइंट इसके फीचर्स में हम बोल सकते हैं, इफ
A body absorbs whole of the radiation falling on it. If a body absorbs whole of the light, then it is called black body. ठीक है, then it is called ब्लैक बॉडी के बारे में हमने पढ़ा था कि वो क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। तो यदि कोई भी बॉडी पूरी रेडिएशंस को क्या कर लेती है, सारी की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले जो उसके ऊपर आ रही है, उसके ऊपर गिर रही है, तो वो क्या होगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट कैसी थी आपके पास, रेड लाइट, और आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू थी वो दी रखी थी। ठीक, तो एनर्जी आपके पास क्या होती है प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग, h इंटू म्यू। ओके, एंड आप बोल सकते हो h इज इक्वल सी, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। ओके, नाउ लैम्डा की वैल्यू आपके पास गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, और आपके पास स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे, लैम्डा की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है दैट इज 6.6, 2 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 34। सी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड देन आपके पास क्या है, वेवलेंथ गिवन है 700 नैनोमीटर थी, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, दैट इज 10 रेज़ की पावर 9 मीटर। ये आपके पास क्या, मीटर सेकेंड इनवर्स, और ये जूल सेकेंड में है, दैट इज जूल सेकेंड। तो ये जो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट करके आती है दैट इज इक्वल टू 198.7 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 19 जूल। या आप इसको यदि फुल वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, 2.84 इंटू 10 रेज़ की पावर 19 जूल। तो सिंपल आपसे क्या पूछा गया था, एनर्जी पूछी गई थी। ठीक है, एनर्जी पूछी गई है, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, तो आपको एनर्जी और वेवलेंथ के रिलेशंस को आप डी ब्रोगली से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या यहाँ पे आपके पास जो है वो किससे के थ्रू निकाला है हमने, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स जो थी इक्वेशंस उसके थ्रू की। प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के अंदर आपसे पूछा गया है गिवन दैट द वर्क फंक्शन फॉर सोडियम इज 8.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम। क्वेश्चन MDU 2014 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम वर्क फंक्शन की बात करते हैं तो वर्क फंक्शन जो आपके पास होता है, वर्क फंक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है, h म्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको वर्क फंक्शन गिवन है और म्यू की वैल्यू आपसे पूछी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है दैट इज म्यू नोर। तो आप जब म्यू नोर की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू नोर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, W अपॉन h। अब देखिए W की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। h जो प्लैंक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.62 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 34। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है आपके पास, 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 19 जूल। ओके, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो पुटअप करने पे आपको क्या मिलता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 19 अपॉन 6.62 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 34। ठीक है, इसको जब आप सोल्व आउट करेंगे तो सोल्व आउट करने के बाद देखिए आपके पास जो माइनस 34 है वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 34। तो आपके पास जो 10 की पावर मिलती है, 10 की पावर जो आपके पास मिलेगी दैट इज प्लस 15। ओके, बाकी जो आपके पास यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है दैट विल इक्वल टू 2.915 अपॉन आपके पास वैल्यू 6.62 है ही, तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आती है दैट इज 0.439 इंटू 10 रेज़ की पावर 15। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपके पास है आई है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो किस में मेजर होती है, सेकंड्स के अंदर। तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4.39 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 सेकेंड इनवर्स। This is the threshold frequency which is asked in the question. आपको वर्क फंक्शन पता है that is equal to h into म्यू नॉट। तो आप वर्क फंक्शन के फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो।